क्लास स्टार्ट होती है भाई, और इस क्लास में एमसीक्यू करवाएंगे चैप्टर 10 के पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अभी तक एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.3 कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एमसीक्यू करवाते हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। मजा आएगा इस क्लास में, गर्दा उड़ने वाला है। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बताइए इसका आंसर बताइए। ABCD में कौन करेक्ट है? जल्दी बोलो भाई, कमेंट करके जल्दी बताओ। तो टाइमिंग बताते हैं, घड़ी तो है नहीं मेरे पास, फिर भी घड़ी की आवाज़ निकालते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तो टाइम इज ओवर। नहीं हो रहा ना? आप लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट की है, एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट की है और एक्सरसाइज 10.3 भी कंप्लीट की है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है बताइए? आप देख के बता नहीं पा रहे हो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। देखो भाई, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 10.1 बेसिक आप लोगों ने पढ़ा है। यहां पर बोला गया है ये लिमिट जो है h टेंस टू 0 और ये जो फंक्शन है यहां पर अपान में h है, ये किसके इक्वल है? तो हमने आपको यही बताया था कि डेल f अपान डेल x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h कामा y माइनस f x कामा y के अपान में h। ये बताया था ना बेसिक में। और ये भी बताया था कि इसको डेल f अपान डेल x को एफ एक्स से भी लिखते हैं। फिर हमने एक और बताया था, ये तो विद रिस्पेक्ट टू किसके है? x के। फिर हमने आपको डेल f अपान डेल y के इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स कामा वाई प्लस का h माइनस एफ एक्स कामा वाई के अपान में h, ये बताया था। और यहाँ पर जो डेल एफ अपान डेल वाई है, इसको हमने दूसरे तरीके से भी बताया था, इसको एफ वाई से भी लिखा जाता है। और ये जो होता है विद रिस्पेक्ट टू किसके बताइए? विद रिस्पेक्ट टू वाई के। कहने का मेरा मतलब है जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए बताया जाए तो एच किस में प्लस होगा? एक्स में होगा। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिए बोला जाए, यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो एच वाई में प्लस आपको करना है। समझ गए? अब बताओ देख के, अब तो बता दो भाई कौन सा करेक्ट है। देख लो भाई, विद रिस्पेक्ट टू यहां पे बोला है किसके, तो यहां पर h किस में प्लस हो रहा है? x में हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू x के, तो x देखो यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे a कहाँ v है, इसीलिए ये गलत हो गया। कहने मतलब है कि फंक्शन आपको x y में मिलेगा, फंक्शन x y में मिलेगा, तब ऐसे लिखा जाता है और ऐसे लिखा जाता है। विद रिस्पेक्ट टू अपना देख लेना है। तो h x में प्लस हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू x के देखना है। तो b वाले में ये x मिला है और यहाँ पे x y भी मिला है, तो यही करेक्ट है। ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे a v है और विद रिस्पेक्ट टू y के लिए बोला है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y है तो आपको पता है ये गलत है, चाहे इसको देखो या ना देखो, क्योंकि h जो है x में प्लस हो रहा है। अगर h y में प्लस होता तो विद रिस्पेक्ट टू y देखते हैं। समझ गए? और फंक्शन x y में। अब सेकंड क्वेश्चन का बताइए आंसर। पहला तो हो ही गया है, बताओ फटाफट। तो टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। टाइम इज ओवर। बताइए भाई इसकी आंसर शीट।
नहीं बता पा रहे हो। आप लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट की है, 10.2 भी कंप्लीट की है, 10.3 भी कंप्लीट की है, फिर भी आप आंसर नहीं बता पा रहे हो, तो भाई गलत बात है। बताइए, देखो यहाँ पे पहले एन देख लो, एन निकालो, यूलर्स थ्योरम का यूज होगा, क्योंकि इस टाइप के फंक्शन आप सॉल्व कर चुके हो। अगर एन की वैल्यू देखें, ऊपर हाईएस्ट मिल गई 1/2 पावर और नीचे भी 1/2, तो एन की वैल्यू 0 आ गई। जब एन की वैल्यू 0 आ गई तो आपको पता है यूलर्स थ्योरम में इक्वल में 0 हो जाए। वही देख लो आंसर शीट किस में होगा भाई, एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई इक्वल 0, क्योंकि एन की वैल्यू जब 0 होती है तो यूलर्स थ्योरम में क्या होता है, इक्वल में 0 आता है। तो देख लो किस में बनेगी यूलर्स थ्योरम, किस में बनेगी, इसमें बनेगी। ये x किस में इंटू हो रहा है, पहली बात यहाँ पे डिफरेंशिएट है, हमें क्या चाहिए, पार्शियली डिफरेंशिएट, इसलिए ये गलत हो गया, पार्शियली चाहिए। यहाँ पे देखो ये x किसके पास है, डेल यू अपॉन डेल एक्स के पास है, यूलर्स थ्योरम में ऐसा होता है। बाई का क्रॉस इंटू कर दो तो बाई डेल यू अपॉन डेल वाई मिल जाएगा, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल 0 हो गया ना। ठीक है, यही करेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि x का इंटू हुआ है डेल यू अपॉन डेल वाई में, और x का इंटू किस में होना चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स में। मैचिंग करना पड़ती है, x है तो नीचे x होना चाहिए, जैसे यहाँ पे। तो इसलिए ये क्या है, सी वाला गलत है। भाई गलत भी पता हो तभी आप सही बता सकते हो। अब सही 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 सब पढ़ते रहे तो फिर गलत हो जाएगा। गलत भी साथ में पता हो तब सही पे टिक लगता है, समझ गए, एमसीक्यू। अब देख लो भाई डी क्यों गलत है। यहां पर अगर बात करें, ये x का इंटू हुआ है डेल यू अपॉन डेल एक्स में, और बाई का क्रॉस इंटू कर दो इसमें, तो बाई का डेल यू अपॉन डेल वाई में इंटू हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसफर करेंगे तो बिटवीन माइनस मिलेगा, और बीच में क्या चाहिए, प्लस, यूलर थ्योरम में, तो इसलिए ये गलत है, बीच में माइनस मिलेगा। नहीं समझ पा रहे हो फिर भी आपको बताते हैं, देखो इसको रफ करेंगे फिर तो बताएंगे। क्वेश्चन सेकंड, आंसर पता चल गया है लेकिन नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे। देखो जब n की वैल्यू आपको 0 मिल जाए, क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू 0 मिल जाए, जैसे 1/2 ऊपर मिल गई हाईएस्ट पावर और नीचे भी मिल गई 1/2, तो 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में जो पावर है डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस करते हैं, तो 0 मिल गई। जब 0 आपको मिलता है तो यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो, चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे कॉस इनवर्स हो, चाहे टेन इनवर्स हो, चाहे लॉग एक्स हो, कुछ भी हो फंक्शन, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल 0 ही आपको मिलेगा। ये फिक्स है, यहाँ पे ये क्या है, फिक्स है, 0 ही मिलेगा। वैसे तो यूलर थ्योरम आपको पता है क्या होती है, डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में एन यू, ये होती है यूलर थ्योरम की अगर बात करें। लेकिन जब n की वैल्यू 0 मिल जाए तो ध्यान रखना है इक्वल में 0 फिक्स है, आता है फंक्शन कुछ भी हो यहाँ पे, चाहे e की पावर हो, समझ गए, चाहे लॉग हो, चाहे आइलेट पढ़ा है इंटर में, क्लास 12th की बात कर रहे हैं, आइलेट पढ़ा है, तो भाई 5 फंक्शन की जानकारी तो होगी, उनमें से कोई हो तो इसी पे टिक लगा देना। अब तो क्लियर हुआ, भूलोगे तो नहीं, सही है, भूलना नहीं है, मतलब ढंग से पढ़ो भाई, ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और पता कुछ भी नहीं है, तो वो बेकार की पढ़ाई होती है। बेकार की पढ़ाई ना पढ़ो, सही ढंग से पढ़ो भाई, तभी पढ़ाई में मजा आता है। और ये भी ना करो कि हाँ पढ़ रहे हैं और रिजल्ट आ रहा बेकार, माँ बाप को धोखा दे रहे हो भाई। माँ बाप का जो है, जो भी पैसा लग रहा है वेस्ट ना जाने दो, समझ गए।
माँ बाप को धोखा नहीं देना है आपको, सही ढंग से पढ़ो, अपने आप आंसर शीट पता चलेगी। ये नहीं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और फिर भी नहीं बता पा रहे हैं, तो भाई गलत बात है, सही ढंग से पढ़ो। तो क्वेश्चन 2 हो गए। अब देखो भाई इसकी बोलो, तीसरे क्वेश्चन की आंसर शीट बोलो, आंसर कौन सा है। टाइमिंग स्टार्ट करें। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। टाइम इज ओवर, ओवर हो गया टाइम। अब नहीं बता पा रहे तो हम क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये कहा गया है जो मिक्स है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये वाला सेकेंड ऑर्डर देख लो, ऊपर पावर दिख रही है तो बताना है कि ये क्या होते हैं। वैसे तो देखा जाए ये इक्वल होते हैं, बेसिक में हम बता चुके हैं। डेल टू यू के अपान डेल एक्स, डेल वाई की बात करें, और इक्वल में डेल टू यू के अपान में डेल वाई और डेल एक्स इक्वल होते हैं। लेकिन ये इक्वल कब होते हैं, जब फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, आर कॉन्टिन्यूअस। इसको और ध्यान में रखो कि इक्वल तो ये इनकी वैल्यू आती है, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब देखो इक्वल कहाँ पे है, पहले कॉन्टिन्यूअस देख लो और उसी में देख लेना इक्वल। तो यहाँ पे नेवर इक्वल तो गलत है, नेवर का मतलब नहीं बोला है, इक्वल नहीं होते हैं। तो आपको पता ही है इनकी वैल्यू जो निकलती है इक्वल ही निकलती है, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं, ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे, समझ गए। इनकी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो ये कैसे इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑलवेज नहीं होते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए तब, समझ गए। अब सी वाले की बात करेंगे, इक्वल, ठीक है, इक्वल बोला है ओनली, ठीक है। ओनली कब कहता है, कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन है आर कॉन्टिन्यूअस, जितने फंक्शन हो सारे के सारे क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो ये वैल्यू इक्वल देते हैं। तो यही करेक्ट है, सी, और डी नन, वो तो गलत ही हो गया। क्लियर हुआ, चलो भाई ये हो गया। अब बताइए क्वेश्चन 4 का आंसर बताइए, बताओ जल्दी फटाफट बताओ। टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। टाइम इज ओवर, ओवर हो गया। हम क्या करें, नहीं बता पाए, कह तो रहे हैं सही ढंग से पढ़ो, पढ़ते नहीं हो आप लोग, पता नहीं कैसे पढ़ते हो। इसमें बोला है क्वेश्चन 4 में बताते हैं, होमोजीनियस बोला है। अब होमोजीनियस डिग्री एन है, बेसिक में हम आपको बता चुके हैं कि होमोजीनियस जो फंक्शन होते हैं उसकी फॉर्म देख लो भाई, होमोजीनियस की फॉर्म देख लो, सभी बच्चे देखें, ये होती है, ये बताओ भाई, होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म यही होती है। तो होती है भाई, देख लो कहाँ पे, और यहाँ पे इक्वल लिख देना, एफ एक्स गामा वाई के इक्वल होता है, समझ गए। बताओ भाई फॉर, अगर एक ही बात करें यहाँ पे टी एक्स कामा टी वाई है तो ये गलत है, मतलब बाई अपन एक्स चाहिए, इतना देखो, केवल इतना, ये फिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फिक्स, आगे भी मिलेगा, और फंक्शन में बाई अपन एक्स मिलेगा ये फिक्स होते हैं, समझ गए, ये फिक्स होते हैं, एक्स एन आगे और फंक्शन में ये देखो कहाँ पे है, बी वाला गलत हो गया, फंक्शन में एक्स का वाई दिया गया, गलत हो गया। सी वाला देख लो, एक्स एन और एफ एक्स अपन बाई, मतलब एक्स के अपन बाई है, बाई अपन एक्स होना चाहिए, मतलब ये तो मिल गया है एक्स की पावर एन फिक्स, लेकिन फंक्शन में बाई अपन एक्स नहीं है। अब डी वाला देख लो, एक्स की पावर एन एफ बाई अपन एक्स, यही करेक्ट है, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी आंसर शीट बताओ,
बताओ आंसर भाई। टाइम स्टार्ट करते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम इज ओवर। अब बताओ, ओवर हो गया टाइम, हम क्या करें? अब बताते हैं क्वेश्चन 5। बोला है u के इक्वल इतना है, डेल y अपॉन डेल x बताना है। तो यहां पर क्या होगा, u होगा, ठीक है, फंक्शन u है ना, u के इक्वल, तो ऊपर u होगा। चलो भाई, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? मतलब इसने बोला है विद रिस्पेक्ट टू x के पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो अगर क्वेश्चन 5 की बात करें, ये फार्मूला लगेगा a की पावर x log a बे c, ये फार्मूला लगेगा। क्योंकि u के इक्वल जो मेरे पास है, u के इक्वल जो मेरे पास है y की पावर x है, हमसे मांगा गया है डेल u अपॉन डेल x। बताओ, ये जो x दिख रहा है पावर में है, तो मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। क्या बना है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मतलब अचर की घात चर, अचर की घात चर। तो बताओ, अचर की घात चर यही होता है। तो हम लिखेंगे भाई अचर की घात चर, तो अचर की घात चर, फिर लॉग में अचर आता है, अचर, और फिर बेसी। देखो भाई, इतना y की घात x और log y बेसी कहाँ पे है? कहाँ है भाई? ये तो गलत हो गया a। अब b की बात करेंगे, ये गलत हो गया। y अचर की घात चर, फिर यहाँ पे अचर, ये करेक्ट है सी। ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये तो ठीक है y की पावर x, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे log के बाद में अचर आना चाहिए, x आया है, इसलिए गलत है। चलो भाई नेक्स्ट, क्वेश्चन 6 की आंसर शीट बताओ। बताओ जल्दी कमेंट करके कि आंसर कितना होगा क्वेश्चन 6 का। टाइम स्टार्ट करते हैं, टाइम इज स्टार्ट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम इज ओवर। ओवर हो गया टाइम। चलो भाई, किसने बताया कौन सा है इसका? ये आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करें u के इक्वल एफ आर है, और ये है और ये है, बता भाई, सॉल्व कर चुके हो? कहाँ किया था? देखो एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, देख लो यहाँ पे 10.1, 10.1 का एग्जाम्पल 8। अब तो बता दो, बताते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए डेल u के अपान में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u के अपान में डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, तो एक टर्म और दो टर्म, दो टर्म है तो दो ही टर्म में आंसर आएगा इसका। मतलब अगर u के इक्वल एफ आर है और आर स्क्वायर इक्वल इतना है, तो दो ही टर्म में ये आंसर आएगा, क्योंकि दो टर्म है। पहला जो टर्म है अगर एफ डबल डैश आर होगा, ठीक है, और सेकंड होगा एफ डैश आर, या फिर फर्स्ट टर्म में एफ डैश आर हो सकता है और सेकंड टर्म में एफ डबल डैश आर हो सकता है। समझ गए? मतलब दो टर्म होंगे, या तो पहले टर्म में ये होगा, दूसरे टर्म में फिर ये होगा। अगर फर्स्ट टर्म में ये मिला तो सेकंड टर्म में ये मिलेगा। लेकिन इनके कोफिशिएंट आपको देखना है, गुणांक, गुणांक फिक्स होते हैं। जैसे अगर एफ डबल डैश की बात करें तो गुणांक 1 इसका मिलेगा, और इसका गुणांक, और बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आपको रखना है, बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आपको रखना है। इसका गुणांक 1 ही होगा, ये फिक्स है। और इसका गुणांक की बात करें 1/r, गुणांक आपको देखना है। मतलब ये तो देखना ही देखना है, डबल डैश और सिंगल डैश तो देखना ही देखना है विकल्प में, लेकिन गुणांक जरूर देखना है। एफ डैश आर का 1/r होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एफ डैश आर पहले लिखा तो 1/r इसका कोफिशिएंट देखना है, और इसका 1 देखना है। चलो देखो, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर ये प्लस ही देगा। ओके, अब देखो भाई,
एफ डबल डैश और एफ डैश देख लेना। तो यहां पर है एफ डैश भी है, एफ डबल डैश भी है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, फिक्स है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट 1/r होना चाहिए, r है, इसलिए ये गलत है। एफ डैश आर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1/r होना चाहिए, इसलिए गलत है। यहाँ पे देखो तो इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दे रहा है r, तो इसीलिए ये गलत है। सी वाले का देख लो, एफ डैश आर का क्या कोएफिशिएंट बताया था, एफ डैश आर का 1/r बताया था ना, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसीलिए ये गलत है। देख लो एफ डैश का 1/r कोएफिशिएंट गुणांक बोलते हैं। ये देख लो एफ डैश आर का 1/r है, ये दिख रहा है ठीक ठाक, ठीक ठाक नहीं, यही ठीक है भाई, करेक्ट है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1/r होता है एक डैश का, और डबल डैश का कोएफिशिएंट गुणांक 1 होना चाहिए, तो डी करेक्ट है। ऐसे करके लगाना है। अगर आप बेसिक से लगाओगे तो टाइम लगेगा, बेसिक से लगाओगे तो टाइम लगेगा, ये फिक्स है भाई, ये फिक्स है। आपको कोएफिशिएंट देखना, गुणांक जो बताए हैं, समझ गए। अगर सेकेंड ऑर्डर पार्शियली डिफरेंशिएट है, समझ गए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो आपको पता है सेकेंड ऑर्डर में डबल डैश आएगा जरूर, तो डबल डैश के बाद में अब रोही क्रम में घटती हुई घात में देखना है, एफ डबल डैश फिर एफ डैश फिर एफ, ऐसे करके, लेकिन इसमें एफ डबल डैश के बाद एफ डैश आएगा, और गुणांक तो पता ही है, तो ऐसे करके टिक लगाना है। चलो नेक्स्ट बोलो भाई जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है, जल्दी बोलो भाई, टाइम इज स्टार्ट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, जल्दी बता कौन सा करेक्ट है। टाइम इज ओवर, ओवर हो गया टाइम। अब देखते हैं, हम भी देखते हैं। क्वेश्चन 7 में बोला है u के इक्वल r की पावर m है, हमने ठीक है, वेयर r स्क्वायर इक्वल इतना है, देन डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर ये 3 टर्म का सम बोलना है, बताना है, और सेकेंड ऑर्डर पार्शियली डिफरेंशिएट का सम बोलना है। तो बताओ भाई, ये भी आप सॉल्व कर चुके हो, कौन सा होगा। अगर सेकेंड ऑर्डर है तो r की पावर आपको क्या देखना है, m-2 देखना है, r की पावर m-2 देखना है, और इसका कोएफिशिएंट क्या देखोगे। ये फिक्स है कि अगर u इक्वल r की पावर m है, ये भी क्वेश्चन में होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर यहां पर 3 वेरिएबल हैं, अगर यहां पे 3 वेरिएबल हैं तो यहां पे 3 टर्म लिखे जाएंगे। अगर यहां पर 2 वेरिएबल होते और यहां पर 2 टर्म होते, मतलब अगर 2 वेरिएबल होते तो 2 ही टर्म की आंसर से 2 ही टर्म का सम आपको बताना होता है, फिर भी आपको r की पावर m-2 ही देखना है, चाहे इसमें z ले लो या हटा दो, r की पावर m-2 ही देखना है MCQ में। लेकिन कोएफिशिएंट आपको समझना है, क्या समझना है, कोएफिशिएंट समझना है। अगर हम बात करें कोएफिशिएंट की, गुणांक की, गुणांक कैसे निकलता है, ये जो 3 टर्म है ना यहां से, ठीक है, दो कैसे, अगर 3 टर्म होंगे तो आंसर शीट ये देगा, मतलब अगर हम बात करें इसके गुणांक की तो ये मिलेगा इसका गुणांक, r की पावर, ये तो फिक्स है, हमने आपको बताई, ये क्या बताई, फिक्स बताई, लेकिन इसका जो गुणांक होगा वो इतना आएगा, m इंटू m प्लस 1, समझ गए, m इंटू m प्लस 1 आएगा। अब आप कहोगे कि सर अगर 2 टर्म होते हैं, मतलब 3 टर्म में, चलो ये भी हम फिक्स बता देते हैं, ये फिक्स, चाहे 3 टर्म लिखे हो यहाँ पे, चाहे 2 टर्म लिखे हो। अब ये फिक्स नहीं है ये वाला, क्योंकि अगर 2 टर्म यहाँ पे होते, जेड वाला हटा दो या एक्स वाला हटा दो, कोई एक हटा दो, तो ये चेंज होगा,
ये चेंज होगा जरूर, मतलब 3 टर्म में तो ये इतना ही आएगा। अगर 2 टर्म होते हम आपको बताते हैं, जैसे ब्रैकेट में आपको m-2 मिलेगा, m-2 मिलेगा, फिर अगर 3 टर्म है तो यहाँ पे 3 लिखना है। अगर यहाँ पर 3 टर्म का सम पूछे तो यहाँ पे 3 आएगा, समझ गए। अगर 2 टर्म तो 2 आएगा, समझ रहे हो। तो फिर इतने से इतने कैंसिल हो जाएगा। अगर केवल हमसे del 2 u के अपान del x स्क्वायर और del 2 u के अपान में del y स्क्वायर पूछ ले, इतना पूछ ले, तो यहाँ पे आपको 2 टर्म दिख रहे हैं तो 2 रखना है, तो कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, तो m स्क्वायर हो जाएगा ना, समझ गए। ऐसे करके आपको समझना है। ये फिक्स नहीं है ये वाला, ये फिक्स, चाहे 2 टर्म हो चाहे 3 टर्म हो, ये फिक्स नहीं है। 3 टर्म पे कुछ वैल्यू अलग देगा और 2 टर्म में कुछ वैल्यू अलग देगा, समझ गए। अगर हम एक और ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो m-2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे +3 मिलेगा, तो इसे सॉल्व करेंगे, m+1 आ गया। 3 टर्म में m+1 आता है। अब आप कहोगे कि सर हमें सॉल्व करके दिखा दो, ये तो ट्रिक की बात हो गई, मतलब जो भी हम यूज कर रहे हैं 4G ट्रिक, क्या यूज कर रहे हैं, 4G ट्रिक। ये तो ट्रिक की बात हो गई। अब आप कहोगे सर बेसिक से बता दो, बेसिक से जब लगवाएंगे ना इतना मिलेगा, गारंटीड इतना ही मिलेगा। देखो बेसिक से लगवा देते, लेकिन आंसर पता चल गया कौन सा है, r की पावर m-2, ये गलत है, क्योंकि हमें देखना है m इंटू m+1, ये गलत है। ये सी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा, m इंटू m+1 r की पावर m-2। ठीक है, अब बेसिक से देख लो, करवाते हैं इसको, पहले इसको हम रफ करते हैं, फिर बेसिक से बताते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है फंक्शन। क्वेश्चन 7 का सॉल्व बताते हैं, ठीक है। u के इक्वल आपने लिखा, पहले गिवन दैट हम लिखते हैं, u के इक्वल आपने लिखा r की पावर m, और r क्या है, r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, यही है, ठीक है। पहले इसकी आंसर शीट निकालते हैं, इसकी जब निकल आएगी ना तो इसकी और इसकी हम क्या करेंगे, सिमिलरली से लिख लेंगे। सिमिलरली तो जानते हो भाई, क्योंकि गणित में एक रूल बताया गया है कि अगर एक जैसा काम हो रहा है तो उसे बार बार नहीं करना पड़ता है, सिमिलरली से लिखना पड़ता है। तो पहले हम del 2 u अपान del x स्क्वायर की आंसर शीट निकालते हैं। देखो कैसे, पहले आप ये निकालो भाई, तो del u के अपान del x, चलो भाई m आगे 1 पावर लेस कर लो, r का दोबारा होगा, r का क्या होगा, दोबारा होगा, क्योंकि आपको पता है कि केवल और केवल y कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x के, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट y रहेगा, ये r नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ का r दोबारा हो गया। अब del r अपन del x यहाँ से बताओ, तो ये तो आपको पता ही है 4G ट्रिक। देखो कैसे, del r अपन del x की आपको पता है x अपन r होती है, और del r अपन del y की क्या होती है, y अपन r होती है, ठीक है। अगर del 2 की बात करें तो वो भी आपको पता है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल कंप्लीट करवाया था ना पिछली क्लास में, एक्सरसाइज 10.3 के। तो सेकंड ऑर्डर के भी हमने आपको बताए थे 4G ट्रिक से, तो निकलता है यहीं से, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो देख लो m r की पावर m-1 इंटू में x के अपन r, तो हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड में पावर को माइनस कर लो, और mx r की पावर m-2 del u के अपन del x। अब आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर का बताना है, del 2 u के अपन में del x स्क्वायर, ठीक है, m आगे करके और del अपन del x इसका करो, x r की पावर m-2, फर्स्ट और सेकेंड लगा लो, क्या लगा लो, फर्स्ट एंड सेकेंड लगा लो। ओके भाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
बाकी तो आपने सीख ही लिया है। तो यम, और यहाँ पर फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का बोलो, पावर आगे आएगी ना, तो पावर आगे कर लो, 1 पावर लेस कर लो, पावर आगे 1 पावर लेस कर लो, कर ली। फिर आर का अगेन करो, डेल आर अपन डेल एक्स, और प्लस, फिर सेकंड को ऐसे ही रखो, सेकंड को ऐसे ही रखो, और आपको पता है एक्स से क्या होता है 1, तो 1 ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर वैल्यू डाल दो, डेल आर अपन डेल एक्स, पता है एक्स के अपन आर होती है। ठीक है, तो यम, यहाँ पर यम माइनस का 2 और एक्स आर की पावर यम माइनस का 2 इंटू में एक्स के अपन आर प्लस आर की पावर यम माइनस का 2। ठीक है, अगर हम आर की पावर यम माइनस 2 कॉमन ले लें तो बाद में पहले यहाँ पे क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। चलो भाई करते हैं, एक्स स्क्वायर कर लो, तो यम माइनस का 2, यम माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर आर की पावर डिवाइड में पावर माइनस करोगे तो कितनी मिलेगी, यम माइनस 4 मिलेगी ना। ओके भाई, इतना क्लियर हुआ। अब प्लस आर की पावर यम माइनस 2, ये भी क्लियर हुआ। अब आर की पावर यम माइनस 2 कॉमन निकाल लो, क्योंकि हमने बोला था वो फिक्स होता है, ये यम फिक्स होता है और आर की पावर यम माइनस 2 फिक्स होता है। ये चीज़ हमने आपको 4G ट्रिक से बताई थी कि ये और ये फिक्स होते हैं, बताई थी। हाँ, तो यम आर की पावर यम माइनस 2 ये फिक्स होते हैं। अगर 4G ट्रिक की बात करें, केवल ब्रैकेट में आपको समझना है, जैसे यम माइनस 2, यम माइनस 2 आ गया ना। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर यम माइनस 2 बाहर फेंक दो तो आर की पावर माइनस 2 मिलेगी, यहाँ पे 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली से लिखेंगे, क्योंकि ये आ गई आंसर, आंसर शीट आ गई। सिमिलरली से देख लो, मतलब इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसको पहले हम रफ करते हैं, फिर सिमिलरली से लिखते हैं। ये नोट कर लेना, और क्या, बेसिक से बता रहे हैं तो आप लोग नोट कर लेना। तो ये आंसर शीट जो है इसी से बनाना है। देखो कैसे, अगर हम बात करें सिमिलरली से, डेल 2 यू के अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, केवल और केवल ये चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। मतलब x के अगर विद रिस्पेक्ट टू किया है पार्शियली डिफरेंशिएट तो यहाँ पे x आया। ठीक है, y के करोगे तो केवल यहाँ पे y लिखना है, मतलब y स्क्वायर, बाकी सेम रहेगा। तो m माइनस का 2, m माइनस का 2, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर y स्क्वायर लिख दो, और r की पावर माइनस 2 और प्लस का 1। फिर यहाँ पे y लिखो, y डेल 2 u के अपान में डेल z स्क्वायर, यम आर की पावर यम माइनस का 2, यम माइनस का 2, और यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर आर की पावर माइनस 2 और प्लस 1। ठीक है, अब इनको क्या कर लो, प्लस कर लो, मतलब इसको 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 तीनों को क्या कर लो, प्लस कर लो, एडिंग, एडिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल 2 यू के अपान में डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2 यू के अपान में डेल वाई स्क्वायर, प्लस डेल 2 यू के अपान में डेल जेड स्क्वायर। अब इक्वल में देख लो, इक्वल यहाँ से कॉमन देख लो, तो आगे वाला जो है ना पोर्शन वो तो कॉमन मिल रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। और क्या क्या दिख रहा है, अगर यम माइनस 2 देखें तो सभी में है, यम माइनस 2 इसमें, इसमें तीनों में। ठीक है, ये वाला यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर, तो ये तो प्लस कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये कॉमन है तीनों में, 1 2 3, जो तीनों में कॉमन है उसे एक बार 1 1 1 कॉमन है, कॉमन नहीं, प्लस करो भाई, 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो तो प्लस करना ही करना है, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है देख लो, आर स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ पे रख दो। तो यम आर की पावर यम माइनस का 2, तो यम माइनस का 2 और आर स्क्वायर और इंटू में आर की पावर माइनस 2 प्लस का 3, तो ये तो कट गए, क्योंकि यहाँ पे आर की पावर प्लस की 2 है, यहाँ पे माइनस की 2 है, कट गई। अब देखो यम आर की पावर यम माइनस का 2, अब यहाँ पे क्या है, यम माइनस का 2 प्लस का 3, हमने बोला था ये फिक्स होता है, यम माइनस 2, केवल ये चेंज होता है, ये अगर 2 टर्म होते तो यहाँ पे 2 आता, क्योंकि प्लस किया ना तो 1 1
3 हुआ था, तभी तो +3 हुआ। अगर x y वेरिएबल में होता तो 2 ही आता। तो ये चीज ये चेंज होता है, ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। अब देखो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा m+1, तो क्या मिला m इंटू में m+1 और r की पावर m-2। देख लो m इंटू m+1 और r की पावर m-2, ये c वाला, ये बेसिक से है भाई, नोट करो तो कर लो, बेसिक से कोई टफ नहीं है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, पहले इसको हम रफ करते हैं फिर बताते हैं, तब तक आप लोग बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ भाई, ये तो हो ही गया 7। टाइम इज स्टार्ट, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम इज ओवर, ओवर हो गया टाइम। अब बताओ 4G ट्रिक काम करेगी इसमें? करेगी। देख के ही गर्दा उड़ा दो भाई, देख के ही गर्दा उड़ा दो, देख के ही। क्या देखना? 1 का डिफरेंस देखना है, 1 का डिफरेंस, एक का अंतर, एक का अंतर देखो किस में है, एक का अंतर समझा है, t की पावर में और आगे, मतलब इन दोनों में देखना 1 का अंतर, जिसमें वो वही करेक्ट है। रीजन भी बता देंगे, ऐसा नहीं है कि हम रटवाते नहीं है, रीजन भी बताएंगे, पहले आपको बता देते हैं कौन सा करेक्ट है। तो अगर ये बात करें, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 13 है, आगे 22 से 13 है, तो ये गलत हो गया, 1 का डिफरेंस नहीं है। ये 14 है, यहाँ पे 22 है, 1 का डिफरेंस नहीं है। ये देखो, ये तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, मतलब न्यूमरेटर में मिलेगी, यहाँ पे न्यूमरेटर ही मिलेगा, अंश 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 NR से लिखते हैं, ठीक है। और पावर भी न्यूमरेटर, देखो ये भी न्यूमरेटर और ये भी न्यूमरेटर, मतलब अंश बटे हर में नहीं मिलेगा, चाहे आगे चाहे पावर में, अंश में ही देखना है। तो इसलिए ये गलत हो गया, डी 1 का डिफरेंस है, यही करेक्ट है। अब देखो हम आपको बताते हैं, अगर 4G ट्रिक की बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपके पास x = t² है और y = tq है, यही है, x = t² है, y = tq है, तो यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? 1 का अंतर, 1 का अंतर होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए, तो ये ट्रिक काम करेगी, ये ट्रिक काम करेगी। 1 का अंतर होना चाहिए तो ट्रिक काम करेगी। 14 13 में 1 का अंतर है। अब लगवाते हैं, बेसिक से लगवाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम रटवाते हूँ, यही रीजन है, ये जो बताया है ना x और y, ये रीजन है, रीजन। अब देखते हैं इसको कि बेसिक से क्वेश्चन 8 कैसे सॉल्व होगा। बेसिक से देख लो, सबसे पहले यहाँ पे u के इक्वल दिया है, गिवन दैट लिख लो, क्या लिख लो? गिवन दैट u के इक्वल x⁴ है और y² है, ठीक है। x की वैल्यू t², y की वैल्यू tq डाल दो, x की वैल्यू क्या डाल दो? t² डाल दो, और y की वैल्यू tq डाल दो, डाल दी x की वैल्यू t² और y की वैल्यू tq। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, और यहाँ से प्लस कर लो, क्योंकि मल्टीपल में क्या होता है, पावर को प्लस किया जाता है। 3 2 जा 6, t की पावर 14। चलो भाई, यहाँ पे बोला गया है du/dt, चलो भाई डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के, t की पावर 14, तो ये आ जाएगा du/dt, और 14 t की पावर 13। देखो 4G ट्रिक भी काम करेगी, और ये बेसिक है। क्वेश्चन और भी हैं,
क्वेश्चन और भी हैं, ये तो अभी 8 हुए हैं, आगे और क्वेश्चन है, हम लिखेंगे तभी तो बता पाएंगे। मेरे पास नहीं है डिजिटल बोर्ड जो हम ऐसे करके आगे बढ़ाएं, अब लिखेंगे आपके लिए, फिर बताएंगे भाई, उनका भी उड़वाएंगे गर्दा। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन 9 का आंसर बताओ, जल्दी बताओ भाई, टाइम स्टार्ट करते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम इज ओवर। बताओ भाई। देखो बताते हैं, कहा गया है u के इक्वल इतना है और इसकी आंसर शीट बताना है। तो अगर देखा जाए जो फंक्शन है होमोजीनियस है, देखो u के इक्वल एफ वाई के अपान एक्स है। होमोजीनियस जो फंक्शन होता है एक्स पावर एन और एफ वाई अपान एक्स, ये होता है होमोजीनियस। तो इसके आगे एक्स नहीं है तो जीरो कर लो, तो एन की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, जीरो। समझ गए? जैसे यहाँ पे पावर एन है तो यूलर थ्योरम क्या बोलती है, एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल एन यू, यही बोलती है यूलर थ्योरम। अब एन की वैल्यू हमें जीरो मिल गई, यहाँ पे डाल दो, वैल्यू क्या निकलेगी, जीरो निकलेगी, इसकी वैल्यू जीरो निकलेगी। देख लो ए करेक्ट है। समझ गए? ये फंडा भाई 4G ट्रिक का यूज करके उड़ा दो भाई गर्दा, उड़ा दो इसका गर्दा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताओ उसका आंसर। टाइम स्टार्ट करेंगे, इसको हम रफ करते हैं, फिर टाइम जो है स्टार्ट करते हैं। जो भी बताना है 4G ट्रिक्स है। क्वेश्चन 10, टाइम इज स्टार्ट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम इज ओवर। बताओ भाई, नहीं बता पाए, टाइम तो ओवर हो गया। u अगर देखा जाए जो फंक्शन है वाई जेड है, जब यहाँ पे बाई जेड है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो कहने का मेरा ये मतलब है एक्स बाई जेड, फर्स्ट टर्म में एक्स बाई जेड, सेकेंड टर्म में भी एक्स बाई जेड है और थर्ड टर्म में भी एक्स बाई जेड है, और इसकी वैल्यू हमसे मांगी गई है। तो आप बता नहीं पाओगे, इतना सिंपल क्वेश्चन है। जब सिमेट्री हो और यहाँ पे माइनस हो, मतलब बाई जेड फिर एक्स। अब यहाँ पे देखो जेड एक्स है, बीच में माइनस है, और जेड एक्स के अलावा यहाँ पे बाई है, तो एक्स बाई जेड बन गया। एक्स बाई है, बीच में माइनस है, और एक्स बाई के अलावा यहाँ पे जेड है, तो एक्स बाई जेड बन गया। बीच में माइनस है, जब प्लस करोगे ना सारे के सारे पद कट जाएंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, बेसिक से लगवाते हैं, मजा आएगा भाई। तो देख लो बेसिक, ये तो 4G ट्रिक है। क्वेश्चन 10 बेसिक से हमसे एक ने पूछा था, अभी कल ही पूछा था कि आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हो। हमने भाई बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये पढ़ा रहे हैं फ्री में, और क्या। तो उसने बोला कि आप बच्चों के लिए डिजिटल बोर्ड नहीं खरीद पाए। तो हमने कि भाई हम बच्चों से पैसा ही नहीं लेते हैं, हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, बच्चों से पैसा नहीं लेते हैं, कहाँ से डिजिटल बोर्ड लाएं। तो उसने बोला कि बच्चों से एक बार कह दो, बच्चे खरीदवा देंगे डिजिटल बोर्ड, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी इतनी जितनी आप मेहनत करते हो, लिखते हो, फिर उसको पढ़ाते हो 4G ट्रिक से, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो हमने उससे बोला, मेरा दोस्त है, कि हम बच्चों से कहेंगे भाई, करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अगर लॉकडाउन लग जाएगा, भाई यूपी में क्या है, इलेक्शन होने वाला है, तो अभी लॉकडाउन नहीं लगा,
जब लॉकडाउन लग जाएगा तो भाई इंक भी नहीं मिलेगी, जब इंक नहीं मिलेगी तो मार्कर तो सूख जाएंगे ना, तो फिर चलेंगे नहीं, तो पढ़ाई क्लोज हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, पढ़ाई क्लोज हो जाएगी जब लॉकडाउन लग जाएगा यूपी में। हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि भाई जो आग लगी है ना, इसे ज्वालामुखी बनाओ भाई, आगे इस चैनल को आगे बढ़ाओ। बहुत से टीचर हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ट्रिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन पढ़ाना नहीं आता है। हम आपको देखो बेसिक से भी पढ़ाते हैं, 4G ट्रिक से भी बताते हैं, और क्या चाहिए। आग लगी है भाई, इसे ज्वालामुखी बनाओ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आग को ज्वालामुखी आप लोग ही बना सकते हो, समझ गए। अब आपके दिमाग में आ रहा कि सर आप तो हमको फ्री में पढ़ा रहे हो। हाँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। 7 बजे क्लास चलती है मेरी BSc फर्स्ट ईयर की, और दोस्त ने बोला है कि बच्चों से कहना कि अगर 500 रुपये भी दे दें तो भाई आपका डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर लॉकडाउन लग गया तो पढ़ाई क्लोज हो जाएगी। तो हम नंबर देते हैं अपना 7607620452, ये नंबर है। अगर पेटीएम भी करोगे ना इस पे, फिर भी इतना पैसा आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, और फिर ये लिखना नहीं पड़ेगा हमको, बहुत मेहनत करना पड़ती है। लिखना नहीं पड़ेगा, ना ही मार्कर में इंक डालना पड़ेगी, फटाफट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे देंगे। और आपको पता ही है ये मार्कर जो है ना मेरे पास कितनी स्पीड से चलाते हैं, और वहाँ पे डिजिटल बोर्ड में इंक भी डालना नहीं पड़ेगी तो और तेज चलेगा। आप बताना, स्लो कर देंगे। पेटीएम कर देना, जितना हो सके उतना करो भाई। इस पे 7607620452 नंबर याद हो गया होगा, 7607620452 पेटीएम करना है। 500 रुपये भी अगर आपने कर दिए, ये गुरु दक्षिणा समझो भाई। मैंने फीस नहीं मांगी, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ मेहनत से। गुरु दक्षिणा देना जरूरी होता है। गुरु दक्षिणा क्या होता है? देना जरूरी होता है। तो यही गुरु दक्षिणा है भाई। आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरी हेल्प करो। ये आग जो है ज्वालामुखी बनाओ आप लोग, ज्वालामुखी, तब ये इनका गर्दा उड़ेगा भाई। ये जो ऑप्शन में दिख रहे हैं, एनडीए भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ा डालूंगा। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सब पढ़ा डालूंगा। मैथ कंपटीशन की भी पढ़ा दूंगा, एसएससी, सीजीएल सब पढ़ा डालूंगा। लेकिन इस बोर्ड पे यही चलेगा थोड़ा बहुत। अगर पढ़ना चाहते हो, पुलिस की तैयारी करना चाहते हो, सब पढ़ा डालूंगा। लेकिन आपको मेरी हेल्प करना पड़ेगी। इस पे जितना हो सके उतना कर देना भाई। फिर देखना, ये आग जो लगी है ना, ये ज्वालामुखी कोई बनने से रोक ही नहीं सकता है। देखो ज्वालामुखी इस क्वेश्चन पे अब भड़के भाई। अगर बेसिक की बात करें हम, सबसे पहले u के इक्वल लिख लो एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड और प्लस का वाई स्क्वायर जेड माइनस का एक्स, ठीक है। और प्लस का क्या है मेरे पास, जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, यही है। सबसे पहले आपको वैल्यू निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स की। निकालो भाई डेल यू अपॉन डेल एक्स की। फिर उसके बाद में हम सिमिलरली से इसकी वैल्यू निकाल के प्लस कर देंगे, तुरंत ही आंसर शीट आ जाएगी। देखो कैसे, अगर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो यहाँ पे 2x आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें, ये तो कांस्टेंट है, जेड का 0 हो जाएगा, एक्स का -1 तो माइनस का वाई स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये 0 और जेड स्क्वायर मिलेगा यहाँ से, समझ गए। अब सिमिलरली से आप लोग लिख लो, सिमिलरली से लिख लो डेल यू अपॉन डेल वाई की और डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू। देखो कैसे,
हम आपको बताते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे ना, यहाँ पे 2x है 2y आएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे y रखना है, जहाँ पे y है वहाँ पे z रखना है, जहाँ पे z है वहाँ पे x रखना है। देखो कैसे, x y z, जहाँ पे x है y रखना है, जहाँ पे y है z रखना है, जहाँ z है वहाँ पे x रखना है। तो x है y रख दो, y है तो आगे z है उसके आगे ये x है, ठीक है। फिर y है, y के आगे z आएगा और z के आगे ये x आएगा। ऐसे लिखना है, डेल u के अपॉन डेल z। अब देखो x y के आगे क्या है, z है, लिख दो z, ठीक है। z के आगे ये x है, लिख दो। x के आगे देखो y है, लिख दो ये y। z के आगे ये x है, लिख दो। अब x के आगे ये वाला ये y, ठीक है। तो अगर सिमेट्री चाहते हो देख लो, x y z हो गया, y z x बना, z x y, z x फिर y बन गया, y z x। यहाँ पे देखो z x y, तो z x y बन गया। अब इनको क्या कर दो, प्लस कर दो। जैसे ही प्लस करेंगे आंसर क्या मिलेगा, 0। कैसे देखो, अगर हम बात करें इसकी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनटू अगर कर दें 2 कॉमन लेके, तो x y माइनस का z x, x y माइनस z x, यहाँ से देख लो y का इंटू कर दो, y z माइनस का x y। अब यहाँ पे आ जाए z का इंटू कर दो, प्लस का z x माइनस का y z, कट्टा पिट्टी कर लो, x y प्लस का है ये माइनस कट गया, z x माइनस का है प्लस कट गया, y z प्लस का है y z माइनस का है, 0 आ गया। क्योंकि 2 का इंटू करेंगे ना 0 में तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो क्वेश्चन बताइए, 11 है, ठीक है, ये 10 हो गया। बताओ 11 क्वेश्चन का आंसर बताओ। टाइम स्टार्ट करते हैं, अभी नहीं, पहले हम इसको रफ कर देते हैं फिर बताते हैं। टाइम स्टार्ट करेंगे, कुछ बच्चे टाइम से पहले ही लगा दिया होगा। टाइम इज स्टार्ट, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम इज ओवर। बताइए, टाइम खत्म हो गया, नहीं बता पाए तो ठीक है। अगर देखा जाए इम्प्लीसिट फंक्शन है, क्या है ये, इम्प्लीसिट फंक्शन है, वेरिएबल x एंड y में है। ये जो गिवन है मेरे पास वेरिएबल x एंड y में है, तो आपको पता है dy अपॉन dx का फार्मूला लगाओ, आंसर शीट पाओ। देखो कैसे, dy के अपॉन dx, ये फार्मूला होता है इम्प्लीसिट, यही होता है, अपान में ये होता है, और f के इक्वल लेट कर लो इसको, e की पावर x प्लस का e की पावर y माइनस का 2xy, ठीक है। तो x से करोगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शली, तो y कांस्टेंट होगा, तो e की पावर x का e की पावर x, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे आ जाओ, x का 1 हो गया, कितना मिला, 2y मिला, अपान में देख लो, y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे ना तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो x का 0 हो गया, ये वाला ये e की पावर y का e की पावर y। अब यहाँ पे बोलो x कांस्टेंट रहेगा, y का 1 हो जाएगा, माइनस का 2x। अब ये माइनस है, किसको देना है, इसको देना है, ऊपर वाले कि नीचे वाले को। हम आपको ट्रिक बताते हैं, पहले x फिर y, पहले x फिर y, समझ गए। अगर x y में है, x y में निकल रहा है तो पहले x फिर y। अब देखो किस में है, ऊपर अगर पहले y है तो बाद में लिख देना है, अगर नीचे पहले y है बाद में लिख देना है, समझ गए। तो यहाँ पे x मिला, बाद में y, तो ये ठीक लिखा है न्यूमरेटर में। यहाँ पे y वाला पहले हो गया, x वाला बाद में होगा, तो x को पहले लिखो, y को मतलब ये वाला y वाला पद बाद में लिखो y। ये ट्रिक है, x पहले बाद में y। तो ये माइनस नीचे दे दो, ये तो ठीक लिखा है, x पहले लिखा है और y वाला टर्म बाद में लिखा है। यहाँ पे आते हैं, x वाला टर्म पहले लिखना है, तो ये आ गया 2x प्लस का पहले, क्योंकि माइनस से इंटू गया, ये प्लस बन गया ये, ठीक है। अब देख लो कौन सा करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2x माइनस e की पावर y है, तो यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 3 है, मिसप्रिंट है बुक में, आप 2 कर लो,
यहाँ पे क्या कर लो, मिसप्रिंट 2 कर लो, ये करेक्ट है। ई की पावर x माइनस का 2/2x माइनस ई की पावर y। ठीक है, क्वेश्चन 12। टाइम स्टार्ट करेंगे, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर करते हैं टाइम स्टार्ट। क्वेश्चन 12, टाइम इज स्टार्ट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम इज ओवर। नहीं बता पाए, टाइम खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे, तो ये तो फार्मूला है भाई, डायरेक्ट देख लो, बोला है du/dx। बता भाई, du/dx का फार्मूला डायरेक्ट है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा बताएं। एक्सरसाइज 10.3 बेसिक पढ़ाया था, बेसिक पढ़ाया था हमने, फार्मूला आपको बताया था du/dx का। u इक्वल अगर फंक्शन है, चाहे आप ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो चाहे फंक्शन लिख लो, एक ही बात होती है। चाहे u लिखो चाहे f लिखो, एक ही बात है। x y में है, अगर फंक्शन क्या है इसमें है देन। अब फार्मूला du के अपान में dx इक्वल, तो हमने यही बोला था डेल u/डेल x प्लस का डेल u के अपान में डेल y इंटू डी वाई के अपान में dx। ये फार्मूला आपको बताया था या नहीं। फार्मूला नंबर भी आपको बता दें अगर आप पूछो तो, फार्मूला नंबर भी बता दें कौन से नंबर पे ये हमने लिखवाया था। 1 2 दूसरे नंबर पे लिखवाया था ये फार्मूला दूसरे नंबर पे हमने लिखवाया था। तीसरे में हमने जेड भी ले लिया था, और चौथे में हमने टी के लिए बताया था है, और पांचवें में T1 T2 के लिए, और छठा इम्प्लिसिट के लिए। 6 फार्मूले लिखाए थे इसमें। अब देख लो कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर यही बोला गया है कि du/dx बताना, तो डेल u/x, फिर डेल u/y और dy/dx। ये करेक्ट है। बी वाला भी देख लो, डेल u/y है, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये मेरे पास x है उसमें y है। ये वाला देखो सी, ये भी गलत है, ये वाला गलत है क्योंकि इसमें सिंगल है, सिंगल टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म इनटू में है। तो ये करेक्ट है ए वाला, डेल u/x प्लस डेल u/y इंटू में डेल dy/dx। ठीक है, तो MCQ हो गए कंप्लीट। अब आप लोग बताओ कि क्या पढ़ना चाहते हो। चैप्टर नेक्स्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल, बताना, अगली क्लास में चालू कर देंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट करना टेंजेंट एंड नॉर्मल चालू करें, फिर उसके बाद जो चैप्टर है हम आपको बता देते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल है, कर्वेचर है, फिर है एसिम्पटोट्स है, सिंगुलर पॉइंट ये है, कर्व ट्रेसिंग है, एनवलप्स एंड एवोल्यूट्स। ये चैप्टर बचे हैं, करवा देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।